मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। औसत के पिछले पार्ट में हमने बात की थी आयु और भार से संबंधित औसत निकालने की। उसी मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के टास्क का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा यहां पर संख्या नहीं दी गई है, जहां संख्या नहीं दी गई है उसको आप तुरंत मान लीजिए। x विद्यार्थी है, टोटल योग कितना हो जाएगा 6x। 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष, मतलब योग कितना हो जाएगा 480। सभी शिक्षकों औसत आयु की संपूर्ण का योग कितना है 7 वर्ष। अब यहां पर देख लीजिए जो विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी है x, जो टीचर्स है उनकी संख्या कितनी है 12, दोनों को मिलाकर जो योग आपने निकाला वो कितना निकाला 6x धन 480। अब सवाल आपको ये बोल रहा है कि सभी को मिलाकर के जो औसत है वो 7 वर्ष है। 7 वर्ष है मतलब 7x धन 84, तो x बराबर 480 माइनस 84। एक तरीका तो इसका ये है सवाल को लगाने का। दूसरा एक तरीका एलिगेशन से। मैं दोनों तरीकों की बात करता हूं। आइए देखते हैं पहला तरीका। पहला तरीका हमसे कह रहा है, पहले तरीके में आपको यह बोल रहा है विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो माना विद्यार्थियों की जो संख्या है बराबर कितनी है x, तो योग बराबर कितना हो जाएगा 6x। 12 शिक्षकों का योग कितना हो जाएगा 12 गुणे 40 मतलब कितना 480। अब अगर इनकी मैं पूरों की बात करूं तो x धन 12 का जो योग है वो कितना हो जाएगा 6x धन 480। ये आपकी पहली कंडीशन है जो आपको दी गई है। दूसरी कंडीशन में आपसे क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में आपसे ये बोल रहा है कि इन सभी का जो योग है वो कितना है 7 वर्ष। मतलब दूसरी कंडीशन के हिसाब से x धन 12 का जो योग है ये कितना है 7 गुणे x धन 12 मतलब 7x धन 84। अब ये भी x धन 12 ये भी x धन 12, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए आपस में बराबर, मतलब 6x धन 480 बराबर 7x धन 84। घटाएंगे तो x बराबर 480 माइनस 84, मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 396। ये तो बेसिक तरीका है। हम बात करें अगर इसको एलिगेशन की, मैं बार बार इस बात को अभी आगे भी आप इस चीज को देखेंगे। मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है, औसत एक ऐसा टॉपिक है जो सब में है। ऐसा कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिसमें मिश्रण से संबंधित कोई ना कोई सवाल आपको ना मिले। और जब हम मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण वास्तव में अनुपात का ही एक भाग है। अभी हमने मिश्रण की पढ़ाई नहीं की है। मिश्रण को जब हम पढ़ेंगे तो कंप्लीट पूरा का पूरा जो एक टॉपिक है उसको हम कवर अप करेंगे। इसको अगर हम मिश्रण में लगाएं तो क्या, अगर मान लीजिए इसको मिश्रण में लगाएं तो ये हमारे क्या हो गए विद्यार्थी, और ये हमारे क्या हो गए शिक्षक। इनकी संख्या हम मान लेते हैं x, इनकी हम मान लेते हैं कितनी है 12। लेकिन अगर हम संख्या की बात करेंगे तो दोनों को मिलाकर के संख्या से तो कुछ निकलना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम रख लेते हैं x और ये शिक्षक कितने हैं 12। इनकी जो औसत आयु है ये है 6, इनकी जो औसत आयु है 40, और दोनों को मिला दिया जाए तो औसत आयु कितनी है 7। मतलब ये वाला हिस्सा कितना, 40 में 3 घट गया 33, 7 में 6 घट गया 1। अब 1 बराबर कितना है 12, तो इनकी संख्या कितनी है 33, तो 33 बराबर हो जाएगा 33 गुणे 12, मतलब उत्तर कितना 396। केवल जरा सा सवाल। एलिगेशन में आप खुद ये सोचिए कि इस पूरे सवाल को केवल एक लाइन मिला करके उसने कन्वर्ट कर दिया। बस यहां ध्यान में ये रखना है, मिश्रण का एलिगेशन का यूज केवल उसी जगह होता है जब मिला करके कुछ एक नया बन जाए। यहां पर क्या था, x 6 विद्यार्थी थे, x विद्यार्थी थे, 12 शिक्षक थे, इनकी औसत आयु 6 थी, इनकी औसत आयु 40 थी, इनको मिला दिया गया तो औसत आयु कितनी हो गई 7 वर्ष। मतलब हमारे सवाल का आंसर कितना है 306। अगले सवाल की बात करते हैं।
दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे यह कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व यदि 26 थी तो अभी कितनी हो जाएगी 36, तो योग कितना हो जाएगा 180। इस बीच 2 बच्चों के जन्म लेने के कारण 2 बच्चे 5 थे, 2 मिल गए तो कितने हो गए 7। औसत आयु कितनी है 27 वर्ष, मतलब 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 189। अभी ये जो 180 से 189 हुआ है, कितने साल की वृद्धि हुई है 9 साल की। ये क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का जो योग है ये कितने साल है 9 वर्ष। आगे सवाल में ये बोल रहा है कि छोटा बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों का योग कितना है 9, अंतर कितना है 5, तो 9 और 5 14, मतलब 1 की 14/2, 1 की 7 साल, 9 में 5 गया 4, 4/2, मतलब 1 की 2 साल। बिल्कुल सवाल, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप बगैर कलम चलाए ना बना सके। दूसरा सवाल आपसे क्या है, क्या रहा, दूसरा सवाल हमसे यह कह रहा है 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी, तो 10 सदस्यीय वो 5 सदस्यीय परिवार की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 26 घन 10 बराबर कितना 36 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा 36 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 वर्ष। अब 5 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक है x और एक है y। इसका योग कितना बोल रहा है, ये टोटल लोग आ गए 7, औसत कितना दिया हुआ है 27, मतलब ये कितना हो गया 189। अब अगर इसमें से मैं इसको घटाऊं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x धन y, तो x धन y बराबर 189 माइनस 180 बराबर कितना हो गया 900। और दोनों का जो अंतर है बड़ा वाला मैं x को मान लेता हूं, तो x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ 5। मैंने आपको बताया था जब भी ये विलोपन विधि वाले सवाल आपके में फंसे आपको कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 9 धन 5 और 2y बराबर 9 ऋण 5, तो x बराबर 14/2 और y बराबर 4/2, मतलब इसका उत्तर 2 वर्ष, इसका उत्तर 7 वर्ष। ये 2 वर्ष और ये 2 वर्ष। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया था बड़े बच्चे की वर्तमान आयु, तो बड़े बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। बात कर लेते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, ABCDE की औसत आयु 31 वर्ष। जब भी इस तरीके की बात आए तो आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसको गिनती में मत दीजिए, इसको सीधा सीधा लिख दीजिए, A धन B धन C धन D धन E। मतलब सवाल आपको बोल रहा है कि ABCD की औसत आयु 31 है, तो A धन B धन C धन D धन E बराबर 31 गुणे 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 155। फिर आपको बोलना है ABE की आयु का जोड़ 94, मतलब A धन B धन E बराबर कितना बोल रहा है 94। DCE की आयु का जोड़ 95, तो D धन C धन E ये बराबर कितना है 95, और आपसे पूछ रहा है E की आयु। अब आप खुद देखिए A B C D और E, अगर मैं इसको इन दोनों को जोड़ दूं तो A B C D E कितनी बार है यहां पर 2 बार। E कितनी बार है 2 बार। सीधा सा मतलब है यहां पर ये क्या मिलेगा हमें A धन B धन C धन D धन E बराबर कितना है 94 और धन कितना 95, मतलब ये हो गया 549 और ये कितना 189, और ये वाला जो डाटा है ये ऑलरेडी 155 का है, तो 155 धन E, तो E बराबर कितना हो जाएगा 189 माइनस 155, 9 में 5 गया 4, 18 में 15 गया 3, ये हमारी आयु हो गई। किसकी आयु हो गई है E की आयु हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं जो थोड़ा सा लेंदी है। इससे आजकल इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर व्यापम और रेलवे के एग्जाम्स में। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
सवाल हमसे ये कह रहा है कि 4 व्यक्तियों ABCD का औसत भार 67 किलोग्राम है। सवाल को एक एक करके, इसमें बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एक एक करके करते जाइए। तो A धन B धन C धन D बराबर 67 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 4 छक 24 और 26, ये कितना है 268। एक पांचवा व्यक्ति E उनके ग्रुप में शामिल हो गया तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति F जिसका भार E के भार से 4 किलोग्राम अधिक है के आ जाने से औसत भार कितना हो जाता है 64 किलोग्राम। अब ए के स्थान पर E से कितना किलोग्राम ज्यादा है 4 किलोग्राम। ध्यान रखिए, अगर मैं E का निकाल लूं 64 किलोग्राम हो जाता है तो ए का भार ज्ञात करें। अगर इस सवाल में हम देखें तो सवाल हमसे कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि ई उनके ग्रुप में शामिल हो गया तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो गया, मतलब 67 से कितना हो जाएगा 65। मतलब आपका जो सवाल है वो ये कह रहा है कि इसमें एक और व्यक्ति शामिल हो गया तो संख्या हो गई 5, तो 5 25, 5 6 30 और 2 32। यहां से ई का वजन, आप चूंकि इसका वजन तो आपको 268 पता है, तो ई बराबर इसको आप तुरंत निकाल लो 325 माइनस 268। यहां भी आप ध्यान रखिए 268 में 32 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 32 में 25 जोड़ना है तो 32 और 5 37 और 20 57। अब क्या बोल रहा है, ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति F जिसका भार E के भार से 4 किलोग्राम क्या है अधिक है, मतलब F बराबर कितना हो जाएगा 57 धन 4, ये कितना हो गया 61 वर्ष के आ जाने से औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है। अब ये आ जाता है पूरे ग्रुप, तो पूरे ग्रुप में आ जाने से औसत भार कितना हो जाता है 64 किलोग्राम। तो A धन B धन C धन D धन E धन F बराबर कितना है 64 किलोग्राम। कितने लोग हो गए 3 और 3 6, तो कितना हो गया ये 6 चौके 24, 6 36 और 2 38, ये हो गया 384। अब आपसे पूछा हुआ है ए का, यहां पर आप देखिए एफ का भार आपको पता है, ए बी सी डी ई यहां पर है। एफ का भार अगर मैं कितना रख दूं 61 किलोग्राम रख दूं तो यहां पर भी मुझे ए बी सी डी ई मिल जाएगा, और ये एक्चुअली में ये हुआ है 64 गुणे 5, मतलब ये कितना 5 चौके 20, 5 6 30 और 2 32। अब इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, अगर मैं इसमें घटाऊंगा तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, मतलब कितना है ए और एफ बचेगा। यहां से मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो यहां से क्या बचेगा, ये वाला ज्यादा है, मतलब ए माइनस एफ बराबर हो जाएगा 325 माइनस 320 बराबर 5। एफ का वजन आपको पता है तो ए बराबर हो जाएगा 5 धन 61 बराबर आंसर कितना 66। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी इस तरीके का कोई सवाल आता है थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको लिखते चले जाइए और ये वाला जो कैलकुलेशन जो थोड़ा सा रहता है इसको आप मन ही मन में करने की कोशिश कीजिए। वैसे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल भी 30 सेकंड्स के अंदर ही बनेगा, टेंशन लेने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सवाल नंबर 5, सॉरी ये 8 नंबर नहीं था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन हमसे, 5 व्यक्ति ABCDE का औसत भार 65 किलोग्राम है। 5 व्यक्ति हैं, पांचवा क्वेश्चन 5 व्यक्ति हैं A B C D और E, इनका औसत भार कितना है 65 किलोग्राम, मतलब 65 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा 325। छठे व्यक्ति F के शामिल हो जाने से औसत भार कितना हो जाता है 64 किलोग्राम। अब खुद ही सोचिए, यहां पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग खर्चा करो, औसत कितना था 65, एफ आ गया तो औसत कितना हो गया 64। 64 मतलब 1 किलो की कमी हुई, 1 किलो की कमी होगी तो कितने लोगों में होगी, ये 5 तो पहले से थे, एक और एफ आ गया, मतलब कितने लोगों की कमी हो गई 6 लोगों में 1-1 किलो की कमी हुई, मतलब 6 किलो, और ग्रुप में शामिल हुआ था मतलब 65। तो एफ बराबर याद कीजिए, पिछले में मैंने बताया था, क्या बताया था, औसत प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी जो भी हो रही है। अब इसमें कमी कितने की हो रही है 1 किलो की, और वजन कितना है इसका, औसत कितना है 65,
माइनस कमी कितने की हो रही है, 1 किलो की 6 में, तो 65 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना, तो 59 किलो। मतलब एफ का वजन 59 किलो, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। आगे बोल रहा है प्रथम 3 व्यक्तियों का औसत भार 60, ए बी डी का औसत भार 62 किलोग्राम है। सी का भार ई के भार से 5 किलोग्राम कम है। समूह में से डी को निकाल दिया जाए तो औसत भार ज्ञात कीजिए, जबकि सी एफ से 9 किलोग्राम कम है। एक सवाल आपको यहां से मिल गया, एफ आपको मिल गया, सी इससे 9 किलोग्राम कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा 59 माइनस 9 बराबर ये कितना हो गया 50। एक संबंध और दिया हुआ था, सी का भार ई के भार से 5 किलोग्राम कम है। सी का भार ई के भार से, मतलब सी बराबर है ई माइनस 5, तो ई बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 50 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा 55। अब आपके पास एफ भी है, सी भी है और ई भी। अब आपसे बोल क्या रहा था, शुरुआत के 3 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, प्रथम 3 व्यक्तियों का 60, ए बी डी का कितना है 62। आपसे पूछा क्या है, डी निकल जाए, यदि समूह में से डी निकल जाए तो शेष व्यक्तियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ये निकल जाए तो औसत भार हमें निकालना है। अब ए बी और सी का औसत भार कितना दिया हुआ है 60, मतलब ये तो 180 हो जाएगा। डी को हमने निकाल दिया, डी को यदि हम निकाल देते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा ई, और ई का भार हमारे पास ऑलरेडी है तो डी का भार हमारे से मिल जाएगा। मतलब ए धन बी धन सी धन डी धन ई, ये है ग्रुप, और इनका बजट टोटल कितना है 325। ये कितने का है 180 का, ये कितने का है 55 का, तो डी बराबर हो जाएगा 325 माइनस 180 और 50 कितना 230 और 5 235 किलो। 65 5 70 और 20, ये आपका जवाब है। कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आपको सवाल को, इस तरह का सवाल जब भी आए उसे एक बार नीचे तक जरूर पढ़ें, क्योंकि कोई ना कोई लिंक आपको जरूर मिलेगा। इस सवाल में लिंक कहां पर था, एफ का बजट। एफ से ही किसकी तुलना की गई थी, सी की, और सी से भी किसकी तुलना की गई थी, ई की। मतलब जब हमने एफ को निकाल लिया तो सी भी मिल गया और ई भी मिल गया। बात करते हैं आज के वीडियो के छठे सवाल की। छठा सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है सवाल, सवाल हमसे ये कह रहा है, विवाह के समय एक व्यक्ति और उसके माता पिता की औसत आयु 48 वर्ष थी। मतलब एक व्यक्ति है, उसके माता है और उसके पिता है, औसत 48 है, तो योग कितना हो जाएगा 124। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। विवाह हुआ तो बट नेचुरल है, पत्नी भी आई होगी, और जब पत्नी आ गई उसके 1 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। फिर कहानी कब की बोल रहा है, ठीक 5 वर्ष का था, तो उस समय परिवार की औसत आयु कितनी थी 36 वर्ष। मतलब ये 3 लोग तो थे ही, पर्सन, उसके माता, उसके पिता, उसकी वाइफ और उसकी चाइल्ड, और अब औसत आयु कितनी है 36। टोटल लोग कितने हो गए 5, मतलब ये कितना है 180। अब इसमें इसका जो योग है ये कितना है 144, और बच्चे की उम्र कितनी है 5 साल। मतलब ये कितना हो जाएगा वाइफ, ये कितना है टोटल 144 और बच्चे की उम्र है 5, बराबर ये दिया हुआ है 180। मतलब वाइफ की जो उम्र है वो 180 माइनस 149, मतलब आपके पास बच्चा कितना 31 साल। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, विवाह के समय। अब एक बात ध्यान रखिए, विवाह हुआ कितने साल पहले, ये तो उम्र कब की है, भी वर्तमान की उम्र है। अभी लड़का कितने साल का है 5 साल का। बच्चा पैदा कब हुआ, शादी के ठीक 1 साल के बाद। मतलब शादी कब हुई, आज की बात कर रहा है, तो शादी कब हुई है 6 साल पहले। मतलब विवाह के समय जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो विवाह के समय आयु बराबर हो जाएगी 31 माइनस 6, उत्तर कितना 25 वर्ष। अगले सवाल की बात करते हैं। आज के का 7वां सवाल। 7वें सवाल में थोड़ा सा हमने रेशियो का यूज किया है। एवरेज के कई सवालों में रेशियो आता है, आपने भी इसके पहले संख्याओं के सवालों में भी देखा होगा अनुपात का मामला। सातवां सवाल आपसे यह कह रहा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3:4।
सबसे ज्यादा आयु के व्यक्ति और सबसे कम आयु के व्यक्ति से कितना बड़ा है। अब 3 व्यक्ति है, मान लीजिए ये है P, ये है Q और ये है R, इनका योग कितना है 54 और गुणे कितना 3। अब इसको अगर मैं 2 मान लू, इसको 3 मान लू और इसको 4 मान लू, 2 धन 3 धन 4 बराबर 54 गुणे 3, 3 2 5 4 9, 9 बराबर 54 गुणे 3, तो 9 छक्का 54, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब आपसे पूछा क्या सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम आयु के व्यक्ति में कितने का अंतर। तो सबसे ज्यादा आयु की है 4, तो सबसे छोटे की आयु है 2, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 गुणे 18, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 36 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के वीडियो की। 8वां सवाल, 8वां सवाल ये कह रहा है, सवाल को जरा गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो बड़ा मजेदार टाइप का है। राम के परिवार में पत्नी और मां के अतिरिक्त 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, कुल 4 बच्चे हैं। पूरे परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। तो राम के परिवार में पत्नी और मां, तो 4 बच्चे, मां और पत्नी 6 और 1 राम, कुल मिला के 7 लोग। आयु कितनी है 27, मतलब मैं योग की अगर बात करूं तो 20 7 140, 7 7 49 189 साल निकलेगा। राम की आयु उसकी पत्नी से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। मां की आयु राम और उसकी पत्नी की आयु के योग के बराबर है। अगर मैं पत्नी को x मान लूं तो राम की x धन 5, दोनों का योग 2x धन 5, मतलब पत्नी की मां की आयु 2x धन 5। बड़ा पुत्र छोटे पुत्र से 3 वर्ष बड़ा है। अब छोटे पुत्र की चूंकि कहीं कुछ नहीं दिया गया तो छोटे पुत्र को अगर मैं आगे भी देख लेते हैं, कहीं पत्नी का तो कुछ नहीं दिया गया। बड़ी पुत्री छोटे पुत्र से 4 वर्ष बड़ी है। बड़ा पुत्र बड़ी पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। राम और उसके बड़े पुत्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। एक पत्नी की आयु, जहां से रामू की और उसकी मां की आयु निकलेगी, और एक छोटी पुत्री की आयु, जहां पर आप y ले लोगे। और कभी भी मैथमेटिक्स का एक थंब रूल होता है कि अगर 2 अननोन फिगर आपको मिल रहे हैं तो 2 इक्वेशन भी होने चाहिए, और यहां पर 2 इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आयु के संबंधित सवालों में कई बार इस तरह का सवाल, ये सवाल जानबूझ करके शामिल इसलिए किया गया इस वीडियो में, कई बार इस तरह का सवाल आता है जिसका आंसर होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, और एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर नहीं है, आपका उत्तर है ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं। आगे के सवालों की चर्चा, बल्लेबाजी गेंदबाजी का औसत है, मिस अरेंजमेंट है, ठीक है। 1-2 सवाल अभी आयु से रिलेटेड भी अगर आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको भी हम अभी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के ये वीडियो में हमने अभी कोशिश की है कि आयु और भार से संबंधित सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में, या जो भी सवाल अभी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उनका हम उत्तर आपको दे पाए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल भी साबित होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कुछ कमी नजर आ रही हो या कुछ और आप लोग चाह रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर चलती रहे। थैंक यू। जय।